के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। मोस्ट है काफी आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत विभव ये अपना टॉपिक है। तो इससे पहले अपना टॉपिक का आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना, वो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। अब है आवेशित अचालक गोला उसको बोलते हैं जिसका संपूर्ण आवेश उस गोले के पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो, उसको अचालक गोला बोलते हैं। तो उस गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इस गोले में 3 कंडीशन हो सकती हैं। गोले के पृष्ठ पर निकालना है, गोले के पृष्ठ के अंदर निकालना है और गोले के पृष्ठ के बाहर विभव ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले अपन कंडीशन लेते हैं जब बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है। पहली कंडीशन लेते हैं जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। बाहर का मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। ये कोई एक आवेशित अचालक गोला है जिसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ के अंदर एक समान रूप से वितरित है। यह माने गोले का केंद्र बिंदु है और यह गोले की त्रिज्या है। पहली कंडीशन है बिंदु P बाहर है, तो ये बिंदु P यहां ले लेते हैं बिंदु P, और ये स्मॉल r इसकी दूरी है। इस बिंदु P पर V का मान आपको ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए अब अपन विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्युत क्षेत्र अपने पिछले चैप्टर में अपने देखा था, जब बिंदु P बाहर स्थित है तो बाहर वाले बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता था आउट माने बाहर की ओर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन थी जब बिंदु P पृष्ठ पर होता था सरफेस के लिए विभव होता था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और तीसरी कंडीशन थी जब बिंदु Q अंदर होता था E इनसाइड, तब होता था के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की क्यू। ये 3 कंडीशन अपने पिछले चैप्टर में देखी थी। अब इन तीनों का यूज करते हुए अपन विभव ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के पदों में विद्युत विभव का मान अपन पिछले वाले वीडियो में देखा था, V बराबर माइनस अनंत से R और E डॉट में dr। ये विद्युत क्षेत्र के पदों में विद्युत विभव का मान होता है। जब डॉट हटाते हैं तब आता है E dr कोस थीटा और अनंत से R। E और dr इन दोनों की डायरेक्शन एक है अर्थात समांतर है, तब थीटा बनता है 0 डिग्री और कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू आती है 1। तो V बराबर आएगा माइनस अनंत से R E dr। E की वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और तो E की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां पर रखते हैं। तो V बराबर आएगा माइनस अनंत से R के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। के क्यू कॉन्स्टेंट है तो के क्यू को ले लिया बाहर और अनंत से R 1 अपॉन में R स्क्वायर डी आर। अब 1 अपॉन में R स्क्वायर डी आर है, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो जो इसका समाकलन करते हैं तब तो आता है V बराबर माइनस के क्यू, समाकलन है, समाकलन में R स्क्वायर है, ऊपर जाएगा R की पावर माइनस में 2 और समाकलन में एक घात जुड़ती है तो -2 में एक जोड़ा तो -1, तो ये आएगा 1 अपॉन में R और अनंत से R। स्मॉल r है, इसकी जगह एक बार R रखेंगे, एक बार अनंत रखने पर ये शून्य हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और R की जगह के क्यू अपॉन में R। तो ये आपकी पहली कंडीशन है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है अर्थात V आउटसाइड माने बाहर की ओर विद्युत विभव का मान है 1 अपॉन में R, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो दूरी बढ़ेगी क्यों विभव का मान कम होता जाएगा। दूसरी कंडीशन है जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है। सेकंड कंडीशन, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थिति के लिए स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R
अर्थात ये जो बिंदु P है यहाँ पर आएगा, तो कैपिटल आर जो गोले की रेडियस है वही आपके बिंदु P की दूरी होगी। तो स्मॉल आर की जगह अपन को कैपिटल काम लेना है। व्यू सरफेस माने पृष्ठ पर के क्यू अपोन में कैपिटल आर, ये अपना आएगा पृष्ठ पर। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, अर्थात बिंदु P पृष्ठ से क्या आ जाता है, अंदर आ जाता है। उस कंडीशन में विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। थर्ड कंडीशन, जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित है, पृष्ठ के अंदर स्थित है, और पृष्ठ के अंदर है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इस कंडीशन में स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से काफी छोटा होगा। इसका डायग्राम बनाए तो ये आवेशित चालक गोला है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी रेडियस है आर। अब की बार बिंदु है यहाँ पर है P। इस बिंदु P पर आपको V का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर विभव आपने निकाला था माइनस अनंत से स्मॉल आर ई डी आर। अब ये लिमिट है, लिमिट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, अनंत से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर। अर्थात V बराबर माइनस अनंत से कैपिटल आर ई डी आर और माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। माने आवेश को अनंत से आर तक लाना है पृष्ठ तक, और फिर पृष्ठ से अंदर जो बिंदु है इस बिंदु तक लाना है। तो ये स्मॉल आर दूरी है, तो अनंत से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर। और ये आपने देख लिया था, ये है अपना पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर अभी निकाला था V बराबर आया था के क्यू अपोन में आर पृष्ठ पर। तो इसकी जगह अपन डायरेक्ट लिखेंगे, इसका मान आता है के क्यू अपोन में कैपिटल आर, और इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ई है, ई की वैल्यू ये नहीं, के क्यू अपोन में आर की क्यू। तो इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्मॉल आर के क्यू स्मॉल आर अपोन में आर की क्यू डी आर। स्मॉल आर के सापेक्ष इसका समाकलन होगा, तो V बराबर के क्यू अपोन में आर माइनस के क्यू अपोन में आर की क्यू, और इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर आर डी आर। जो इसका समाकलन करेंगे आर पर एक घात है, समाकलन में एक घात जुड़ जाएगी, तो आर स्क्वायर अपोन में 2, तो के क्यू अपोन में आर माइनस के क्यू अपोन में आर की क्यू, और इसका हो जाएगा आर स्क्वायर अपोन में 2 और कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो V बराबर के क्यू, और के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी, दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपोन में आर माइनस 1 अपोन में आर की क्यू, और इसकी जगह रखेंगे एक बार स्मॉल आर स्क्वायर अपोन 2 और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपोन 2। तो V बराबर के क्यू 1 अपोन में आर माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर अपोन में 2 आर की क्यू माइनस माइनस प्लस, और आर स्क्वायर ये क्यू पे, तो 1 अपोन है माइनस माइनस प्लस 2 आर। ये 1 अपोन में आर है, ये 1 अपोन में 2 आर है, तो ये हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा 3 अपोन में 2 आर माइनस में आर स्क्वायर अपोन में 2 आर की क्यू। इसके एलसीएम लेंगे, तो V बराबर के क्यू, तो 2 आर की क्यू एलसीएम आएगा, और ये आएगा 3 आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। यह आएगा आपका इनसाइड। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है उस कंडीशन में विद्युत विभव का मान आएगा V इनसाइड बराबर के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपोन में 2 आर की क्यू। चौथी कंडीशन है जब बिंदु P केंद्र पर स्थित है, जब बिंदु P केंद्र पर है, केंद्र पर होगा तो ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, तो स्मॉल आर का मान क्या होगा, 0, मतलब दूरी 0 हो जाएगी, r बराबर 0। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे, यहां पर 0, तो V सेंटर पर होगा के क्यू 3 आर स्क्वायर अपोन में 2 आर की क्यू। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो V केंद्र पर आएगा 3 के क्यू अपोन में 3/2 के क्यू अपोन में आर। अर्थात केंद्र है, केंद्र पे विद्युत विभव का मान 3/2 के क्यू अपोन में आर। और ये अपने पीछे देखा था के क्यू अपोन में आर, ये जो गोला है उस गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान है।
तो इसकी जगह लिख लेंगे V पृष्ठ पर। तो देखो, तो V केंद्र बराबर 3/2 V पृष्ठ पर या सरफेस पर, और इसको लिखेंगे 3/2 V सरफेस और ये V सेंटर, अर्थात विद्युत विभव का मान, केंद्र पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर जो विद्युत विभव है उसका 3/2 गुना होता है, माने 1.5 V पृष्ठ पर और V केंद्र पर। केंद्र पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ के विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। जैसे पृष्ठ पर मान लो 2 वोल्ट है तो केंद्र पर होगा 1.5 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3 वोल्ट हो जाएगा, आपका 1.5 गुना होता है। जैसे अपन एग्जांपल देखें, कोई एग्जांपल देखें, जैसे मैं कोई आवेशित गोला है, उस आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान 10 वोल्ट है, तो उस गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। केंद्र पर विद्युत विभव का मान निकालना है, तो इसके लिए अपने फॉर्मूला है V केंद्र पर 3/2 मल्टीप्लाई V पृष्ठ पर V सरफेस, तो 3/2 मल्टीप्लाई V सरफेस का मान है अपना निकाला, ये दिया हुआ आपको 10 वोल्ट, 10 से डिवाइड किया तो 15 वोल्ट, तो ये आ गया आपका V सेंटर पर, अर्थात केंद्र पर विद्युत विभव का मान 15 वोल्ट, यानी आपको पृष्ठ पर 10 वोल्ट देने का था, केंद्र पर आ गया 15 वोल्ट, अर्थात पृष्ठ के विद्युत विभव का 1.5 गुना ज्यादा होता है, कहां पर, केंद्र पर। अब इसके मध्य वर्क कर देखें ग्राफ तीनों कंडीशनों में, तो देखो एक तरफ दूरी लेनी है R और एक तरफ लेनी है विभव। तो अपने देखा था केंद्र पर R बराबर था 0, ये केंद्र है, केंद्र पर विद्युत विभव का मान सबसे ज्यादा था, तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, और जो चलते हैं पृष्ठ पर कम और फिर और कम होता जाएगा, इसका प्रवलयाकार चलेगा ये। तो ये आपका केंद्र है V सेंटर, यहाँ था 3/2 KQ में कैपिटल R, फिर ये आपका पृष्ठ है, ये तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और यहाँ पर था V बराबर सरफेस पर KQ में कैपिटल R, और यहाँ पर है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, यहाँ पर है R ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात जो दूरी बढ़ेगी तो विद्युत विभव का मान कम होता जाएगा, सबसे ज्यादा केंद्र पर, फिर उसके बाद पृष्ठ पर, और कम वो आपका धीरे धीरे फिर कम होता जाएगा। तो ये दूरी एंड विभव के मध्य वर्क करता है। तो यह था आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इसके पश्चात अपन दूसरा टॉपिक देखते हैं आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, इसको यू से शो करते हैं। अब देखो विद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत स्थिति ऊर्जा बोलते हैं किन्हीं दो या दो से अधिक, किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से समीप लाने पर, अनंत से समीप लाने पर, समीप का मतलब पास में लाने पर बने निकाल की संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों
आवेशों को अनंत से पास में लाने पर बने निकाय की संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और इस संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो मात्रक जूल होता है। अब देखो, अगर कोई दो निकाय, पहला निकाय बिंदु ए है, कोई दूसरा बिंदु बी है, इस पर आपका प्लस Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, बीच की दूरी है R है, और इन दोनों आवेशों को, ये अनंत है, अनंत से आपको इस पर लाना है। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश को बिंदु बी तक लाने में विद्युत विभव, सबसे पहले Q1 आवेश है, Q1 आवेश को R दूरी पर बिंदु B तक लाने में विद्युत विभव V बराबर होता है K Q1 में R, इक्वेशन नंबर 1। अब Q2 आवेश को अनंत से B तक लाना है। आगे ये तो Q1 था, Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य देखो कितना होगा, कार्य बराबर होगा, कार्य होता है विभव के पदों में अपने पढ़ा था, V बराबर होता है W अपॉन में Q, और W बराबर V Q। तो W बराबर V1, पहले V और दूसरा Q2, और V1 की वैल्यू इक्वेशन 8 से, तो W बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। और ये जो कार्य, ये कार्य किसके रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। तो इस कार्य को अपन क्या लिखेंगे? U, अर्थात W की जगह लिखेंगे मैं W बराबर U K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R। तो ये कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। और U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। ये तो था किन्हीं दो आवेशों के निकाय के कारण। अगर दो की जगह बहुत ज्यादा आवेश है तो उन आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा है, अलग अलग आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा के योगफल के तुल्य होती है। जैसे मान लो 3 आवेश हैं, तो पहले की तो टोटल होगी U बराबर U1 U2 प्लस U2 U3 प्लस U3 U1। तो इस तरह आज अपने आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। इसके बाद विद्युत स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन देखी और विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला देखा। मान U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। थैंक यू बच्चों।